Welcome and Jai Hind dear defense aspirants. ऑल इंडिया रैंक 1, 2 and 3 देने के बाद भी टीम सेंचुरियन आज एक बार फिर से तैयार हो चुकी है आप सभी को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने के लिए। नेशनल डिफेंस एकेडमी देश भर के लाखों बच्चों का सपना होता है। जब आप कक्षा 8 में होते हैं, 9 में होते हैं, जब वर्दी आपको इंस्पायर कर रही होती है ना, तो उस समय सिर्फ एक ही एग्जाम का ख्याल आप सभी के माइंड में आता है, दैट इज द नेशनल डिफेंस एकेडमी, है ना आदित्य सर। एंड बच्चे जो हैं वो क्लास 10th के बाद में ही बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमें एक ऐसा कोर्स मिल जाए कि हम 11th भी अच्छे से कर ले, 12th भी कर ले, और 12th अपीयरिंग के अटेम्प्ट में, दैट इज अगर आप 2026 में क्लास 11th में जा रहे हैं तो एनडीए 2027 आपका पहला अटेम्प्ट होने वाला है एनडीए की सीढ़ी के लिए। और उस अटेम्प्ट की तैयारी आप अभी से कैसे एक अच्छे डिसीजन और प्लानिंग के साथ में कर सकते हैं, हमारी पूरी टीम आज आपके सामने मौजूद है आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए। और इसी वजह से हम ये मेगा लॉन्च कर रहे हैं, फ्रॉम क्लासरूम टू कमीशन। रिजवान सर, इस बार हमने थीम रखी है, बहुत प्यारी थीम है जिसमें वेयर डिसिप्लिन मीट्स डेस्टिनी, इसके ऊपर आज पूरी चर्चा होने वाली है। डिसिप्लिन मीट्स डेस्टिनी, जैसा मैम ने इसमें वर्ड यूज, इसमें ऑलरेडी हेडलाइन है, डिसिप्लिन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। फाउंडेशन बैच न्यू है, सो न्यू में तभी न्यू मजबूत होगी जब आपका डिसिप्लिन स्ट्रांग होगा। मिशन 2027 यूनिफॉर्म इन साइट दिख रहा है। तो आज एक बेहद ही महत्वपूर्ण चर्चा कि क्लास 11th और क्लास 12th बोर्ड्स के साथ साथ में आप एनडीए प्रिपरेशन फॉर एनडीए 2027 इन फर्स्ट अटेम्प्ट कैसे करने वाले हैं, उस पर हमारी पूरी टीम आपको गाइड करने वाली है। इस समय जो बच्चे 10th क्लास में हैं वो अगले साल क्लास 11th में पहुंच जाएंगे। सो अप्रैल 2026 से आप अपनी डेस्टिनी अपने हाथों से कैसे लिख सकते हैं, आइए आज उस पर चर्चा करते हैं। और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि बच्चों हम 11th क्लास में रहते हुए और कैसे हम अपनी तैयारी को पुख्ता करें कि 12th क्लास में, जो कि हमारा बोर्ड का साल होता है, और उसी में ही मैडम हम अपना एनडीए एग्ज़ाम क्रैक कर लें और उसी साल हम अपना एसएसबी भी क्रैक कर लें, रिकमेंड हो जाए बोर्ड एग्ज़ाम के पहले। तो इसी के लिए यही प्रोग्राम, ये जो डाउट होता है बच्चों में कि कैसे हम साल भर अपना लेके चले, और 11th क्लास सबसे कंफ्यूजिंग ईयर भी होता है, कोई पर्टिकुलर कैरियर डायरेक्शन नहीं होता है। इन्हीं सब सोच को रखते हुए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ने 2 साल का फाउंडेशन प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, और इस फाउंडेशन कोर्स के तहत हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बच्चों को एक कैरियर ओरिएंटेड डायरेक्शन की तरफ ले जाएंगे, जहां पे वो 11th क्लास प्लस 12th क्लास रहते हुए अपना ड्रीम, अपना कैरियर जो कि उसका एनडीए एग्ज़ाम है, उसको पूरा कर सके। तो मैम, हम यहाँ पे बच्चों को 2 साल जो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम करवा रहे हैं, तो उसमें हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स प्लस डिफरेंट करिकुलम एक्टिविटीज़ को कैसे बैलेंस करके चलना है कि वो एनडीए के लिए भी परफेक्ट हो जाए, प्लस बोर्ड एग्जाम को भी बहुत अच्छे से टैकल कर सके। और हम सब लोग जो है ईयर 1 फाउंडेशन फोकस प्लान के ऊपर हमारी स्लाइड खुल चुकी है जिस पर डिस्कशन करने वाले हैं, है ना। तो मैं रिजवान सर को पूछूंगी कि ईयर 1 नया नया बच्चा होता है, नया नया जोश होता है, उमंग होती है, और वो 10th क्लास का छोटा सा बच्चा होता है जो अपने घर से दूर आता है। तो मम्मी पापा की छत्र छाया में रहता वो बच्चा अब हमारे पास, हमारे हाथों में है, अनजान हाथों में कह लीजिए। तो हम उसे अपना कैसे बनाते हैं, अपने परिवार में कैसे सम्मिलित कर लेते हैं और कैसे उसकी नींव बनाते हैं, और ईयर 1 में हमारे बेसिक गोल्स क्या होते हैं। तो क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मैम आपने पूछा कि ईयर फर्स्ट मतलब 11th में हम बच्चों की कैसे प्रिपरेशन कराएंगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हाई स्कूल जब 10th क्लास का बच्चा जो अपने घर से पहली बार निकलता है, और वो उसका सबसे बड़ा टारगेट ये होता है कि हम कैसे एनडीए की प्रिपरेशन कैसे करें। हमको तो कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि 9-10 तो हमने आराम से गुजार लिया, अब हम कैसे कैरियर के बारे में बात करें। और 11th इतना ज़्यादा बहुत बड़ा रोल नहीं होता बच्चे के लिए, क्योंकि 10th गया उसके बाद 11th में आसानी से पहुंच गया, फिर वो सोचते चलो 12th होगा, फिर उसके बाद हम सोचेंगे। तो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की पहल है कि जिसमें बच्चा कैरियर ओरिएंटेड प्लान करे अपना। तो 11th में जब आता है तो हम उसको, चूँकि बेसिक पहले उसको 9-10 की बेसिक पहले तो उसको पहली क्लास में, शुरुआत की क्लास में हम लोग बेसिक 9-10 में जो किया वो उसके बारे में सिखाते हैं बच्चों को। उसके बाद 11th के जो सिलेबस है, आपने जैसे बोला कि क्या एनडीए की हम तैयारी कराते हैं बच्चों को, तो बिल्कुल थोड़ा सा रुझान उनका एनडीए की तरफ तो ज़रूर रहेगा। जैसे हम उनका जैसे क्लासेस का जो सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, वो सब तो चलेगा। साथ में बीच बीच में वीकली कभी प्लान हमने कर लिया, तो उसमें क्या हो गया कि जैसे हमने जीटी का कोई सेशन रख लिया, कोई 2 घंटे का हमने स्पेशल क्लास जो है स्किल डेवलपमेंट का रख लिया, तो ऐसे ही जीके का सेशन हमने कर लिया, जीडी का कभी सेशन करा लिया।
तो उसमें टच हम लोग देते जाते हैं उसको। रिटन के साथ रिटन कैसे करोगे, कभी कभी हमने प्रैक्टिस सेशन करा लिया, प्रैक्टिस पेपर करा लिया कि आप जो है एनडीए में कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप उसको हैंडल कैसे करोगे। साथ में जैसे एक बात करेंगे, जैसे सिलेबस में केमिस्ट्री है या फिजिक्स है या मैथ है, तो उनके क्वेश्चन एनडीए ओरिएंटेड कैसे होते हैं। अब क्लास में तो पढ़ाया जाएगा, साथ में उनको एनडीए की भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होती रहेगी, तो टेस्ट पेपर भी उनके अलग से बनते रहते हैं, जिससे उनकी प्रिपरेशन उनको पता चलता रहेगा, इंटरेस्ट भी आता जाएगा कि एनडीए है क्या। तो बच्चे यही बोलते फिर कि सर ये तो इतने आसान क्वेश्चन आते हैं कैसे एनडीए में, और जो हमारे सीनियर हैं वो कैसे नहीं कर पाते, कैसे नहीं समझ पाते। तो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी खास इसीलिए है क्योंकि जो यहाँ पे मेंटरशिप होती है वो एक स्पेशल लेवल की मैम होती है। तो हमारा जो फोकस रहता है वो क्लास 11th के एकेडमिक्स पे रहता है, और जैसे रिजवान सर ने बताया वो एनडीए बेसिक्स पर रहता है। स्ट्रेंथ हम करते हैं बच्चे का पीसीएम, इंग्लिश एंड जीके, मैथमेटिक्स, क्योंकि हमारे पास में दो मैथमेटिक्स के फैकल्टी मेंबर्स हैं यहाँ पर। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैथ्स इंपॉर्टेंट है, क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, तो व्हाट डिफरेंट वी आर डूइंग, बिकॉज 11th का ऑलरेडी सिलेबस रहता है, क्योंकि 10th से 11th का सिलेबस इज बिट डिफरेंट, नॉर्मल से फिर बच्चा अपग्रेड कर रहा है। तो क्या शॉर्ट ट्रिक्स आप 11th से ही उसको पढ़ाने लगते हैं, किस तरीके से आप उसको वेटेज ऑफ द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन आप करा रहे होते हैं उसको? मैम जैसे आपने भी पूछा कि क्या हम 11 से ही सिखाना शुरू कर देते हैं, तो जैसा right। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्टिंग में पहले, क्योंकि बच्चा 9-10 से हमारे पास में आ रखा होता है, 11-12 का सिलेबस डिफरेंट है, तो हम पहले ब्रिज कोर्स कंडक्ट कराते हैं कि आप पहले 10th से 11th में कैसे उसे क्रॉस करके आओगे। तो एक ब्रिज कोर्स होता है, इसमें पूरे बेसिक्स, क्योंकि हमें ये आइडिया है कि शायद कहीं जब एकेडमिक्स आपने पढ़ाई करी है, हो सकता है वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ना कवर कराई गई हूँ। अब ये मान के चल रहे हैं कि आपको वो चीज़ें आती हैं, पहले से पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर डाउट आएगा कि आप शायद कोप नहीं कर पा रहे हो, कि आपको कुछ चीज़ नहीं बताई गई। अब वो आपकी फॉल्ट नहीं है, तो हम ये मान के चलते हैं, हम पूरा ब्रिज कोर्स से कनेक्ट करते हैं, जिसमें हम पूरा 9-10 से लेकर के पूरा बेसिक आपको पहले कवर कराते हैं कि क्या क्या चीज़ें छोड़नी हो, क्या क्या चीज़ें करनी है ना। सर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? और ब्रिज कोर्स के साथ साथ में क्या है कि जैसे एनसीईआरटी का रेफरेंस हो गया हमारा, है ना, एनसीईआरटी का रेफरेंस भी हम लोग रखेंगे, ठीक है। साथ में जो है जो आर डी शर्मा है, जिसका जो 11th का जो अकेडमिक वाला पार्ट है, सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, ये भी हम लोग ऐड करके रखते हैं। जी सर, और एनसीईआरटी के अलावा हम यहाँ पर क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में है नहीं बट एनडीए में है, तो वो भी हम लेकर के चलते हैं कि आपको एनडीए का पूरा सिलेबस भी हम साथ साथ में कवर कराते हुए चलें। और ऐसा करके पूरे हम 11th में पहले तो आपको बोर्ड पे फोकस कराएंगे, वो एकेडमिक्स पे फोकस कराएंगे, प्लस साथ में थोड़ा थोड़ा ब्रिज कोर्स की तरह अपन बेसिक्स और एनडीए के थोड़ा थोड़ा टेस्ट देते हुए कि पीवाईक्यू दिखाते हुए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन एनडीए में आते हैं, हम इस तरह से मैथ की तैयारी को लेकर के चलते हैं। वेरी नाइस सेड। और मैं आदित्य सर से बात करना चाहती हूँ, यहाँ पर मोर रिगरस प्रैक्टिस एंड पार्टिसिपेशन इन दी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, प्लस एनुअल फंक्शंस हो गए हमारे, फिर वीकली इनको स्पोकन इंग्लिश एंड पीडी सेशंस भी दिए जा रहे हैं। तो मतलब हाउ इज दिस, ये क्यों कराया जा रहा है? क्या ये जरूरी है क्लास 11th के बच्चे को? उसको तो एकेडमिक्स पे फोकस करना चाहिए। कैन यू टेल देम व्हाई वी आर मेकिंग देम? श्योर मैम, जैसा कि फाउंडेशन बैच की थीम है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में वो अपना सिलेक्शन इंश्योर करें, एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इट इज़ नॉट जस्ट वन डे प्रोसेस। सो 11th फाउंडेशन बैच की जो थीम है वो इसी आधार पे है कि बच्चे जब अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में रिटन क्वालिफाई करके जब उन्हें मौका मिलता है एसएसबी इंटरव्यू में अपीयर होने का, तो वो खाली हाथ ना लौटें, वो स्क्रीन आउट ना हो या कोई भी ऐसा केस ना हो जिसकी वजह से उनको रिपेंटेंस हो कि काश मैंने अपने फाउंडेशन डेज़ में एसएसबी इंटरव्यू की भी ट्रेनिंग ले ली होती। या एसएसबी इंटरव्यू की ट्रेनिंग तो हमारी वैसे भी बहुत स्ट्रांग है, हम 14 डेज़ और 21 डेज़ में कैंडिडेट को रेडी कर देते हैं, लेकिन एसएसबी इंटरव्यू की ट्रेनिंग से भी पहले फाउंडेशन इज़ रिक्वायर्ड, और वो फाउंडेशन है कम्युनिकेशन स्किल्स, मिलिट्री अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, साथ ही साथ उसका बिहेवियर पैटर्न। सो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का जो सेंचुरियन लीडरशिप ड्रिल है वो बच्चों को रेडी करता है कि आने वाली एसएसबी में कैसे वो अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करके रखे, जिससे कि एसएसबी इंटरव्यू की एसआरटी, डब्ल्यूएटी, टीएटी, पीपीएनडीटी, वो सारे जीटीओ ऑब्स्टिकल्स की ट्रेनिंग वो अच्छे से गेन कर पाएँ। उस समय उनका ध्यान उन बेसिक बातों पर ना जाए कि मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, मुझे तो मिलिट्री अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, मैं आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन तो करना चाहता हूँ बट मुझे बेसिक अवेयरनेस भी नहीं है। और हमारी निकी मैम के जो करंट अफेयर्स के लगातार सेशंस यूट्यूब पर भी आ रहे हैं और उनके सेशंस ऑफलाइन मीडियम में भी हम कंडक्ट कराते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव यही है कि स्टूडेंट्स के अंदर एक मोटिवेशन हो, उन्हें पता हो कि उनके बेसिक स्टैंडर्ड्स पे वर्क करना है उन्हें, और फाउंडेशन की यही थीम है, क्योंकि फाउंडेशन का मूल मंत्र यही है
कि सिक्योर योर सिलेक्शन इन योर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि वो गोल्डन अटेम्प्ट है। बच्चे जो आते हैं वो बहुत सारे डिफरेंट मीडियम्स से पढ़ के आते हैं, कोई हिंदी मीडियम का है, कोई इंग्लिश मीडियम का है। तो बच्चे जब एंटर करते हैं उठना बैठना तक टीम सेंचुरियन उनको सिखाते हैं। तो पीजी के अंदर ये सारी चीज़ें आती है सर। ऐसे मतलब क्या चैलेंजेस रहते हैं जो बच्चे आते हैं उनको हम इस मैनर में भी कैसे ट्रेन करते हैं, क्योंकि 1 मंथ के बाद में वही बच्चों का बिफोर एंड आफ्टर बहुत चेंज नज़र आता है इन फोटोग्राफ्स में, पर्सनालिटी में, कॉन्फिडेंस में, ड्रेसिंग में, बात करने के तरीके से, फीडबैक देने से, टीचर्स को अप्रोच करने में। सो हाउ इज़ इट पॉसिबल? और आरपी सर के लिए भी एक क्वेश्चन है, नहीं इंग्लिश हिंदी मीडियम का बच्चा भी अगर मेरे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर रहा है सेंचुरियन के, एंड सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी अपने जो फाउंडेशन बैचेस है वो लखनऊ में भी, देहरादून में सेपरेटली बहुत ही अच्छे स्कूल्स में रन कराती है, जिसकी पूरी डिटेल्स आपको मैं अभी आगे आने वाले पूरे सेशन में देने वाली हूँ। तो बच्चों को आप कैसे एक लेवल पर लेके आते हो? बिकॉज अंग्रेजी वाला तो कह रहा है इट्स फाइन इनफ, बट जो हिंदी मीडियम वाला है उसको आप कैसे लेवल अपग्रेड कराए जाते हो, उसके ऊपर भी आप एम्फेसिस दीजिएगा। बिल्कुल, आपकी जी बिल्कुल मैम, मैं तो फाउंडेशन बैच के बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, और साथ में बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं जो बिहार से हैं, यूपी से हैं, उत्तराखंड से हैं, हिंदी मीडियम से हैं। तो मैं उनको हालांकि मुझे कहते भी हैं कि सर आप इंग्लिश को ना बिल्कुल हिंदी इंग्लिश एक साथ मिक्स करते हो, तो इंग्लिश को आप हिंदी में पढ़ा देते हो। इवन कुछ टीचर्स भी कहते हैं मुझे। तो मैं बिल्कुल वही कोशिश करता हूँ, उनको वोकैब जो उनकी है बिल्कुल हिंदी में उनको बताता हूँ, एक एक शब्द बताता हूँ, रूट वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स की इवन मैं हिंदी हर एक शब्द की मैं हिंदी बताता हूँ, क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ, आई एम ट्राइंग टू कि बच्चा पहले उसके अंदर इंटरेस्ट आए पहले, क्योंकि इंग्लिश में ना रूल देख के बच्चा भागता है कि रूल है, नियम है। तो फाउंडेशन बैचेस में बहुत सारे बच्चे हैं जो मैंने देखा है आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स उनके अंदर बहुत अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आता है। मैंने ऐसे देखा हुआ है जिनकी वोकैब बिल्कुल ख़राब है, लेकिन आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ्स उनकी वोकैब अच्छी हो रही होती है, जिसको यही नहीं पता कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। तो मैं देखता हूँ जब उस टॉपिक्स को मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूँ तो वो बताता है सर नाउन मज़ा आ गया मुझे पढ़ के। उसके बाद मैं क्वेश्चन देता हूँ, तो जब बेसिक बच्चा पढ़ लेता है क्लास 11th में, तो 12th में बहुत दिक्कत उसको नहीं आती है। जी मैम। जी थैंक यू। एंड निकी मैम से एक क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर्स जो आप पढ़ाते हैं, जितने सब्जेक्ट्स आप जो टॉपिक्स डील कर रहे हैं, 11th क्लास से हम बच्चे को कैसे इसके बारे में बताते हैं? क्योंकि जनरली जब आदित्य सर आपने भी नोटिस किया होगा, एसएसबी बैच में जब बच्चा आता है वो एनडीए तो क्वालिफाई करके आ रहा होता है अपना रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन, बट शायद डिफेंस अवेयरनेस लो रहता है, जनरल अवेयरनेस लो रहता है। तो ये फाउंडेशन बैच में आपको एस मिलने वाला है कि ये सारी चीज़ें आपकी कभी लो नहीं होंगी। समय रहते हुए आपको ये सारी चीज़ों की अच्छी प्रिपरेशन टीम सेंचुरियन के सभी बेहतरीन एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स कराते हैं। सो ओवर टू निकी मैम, कैसे आप सब्जेक्ट्स को डील करते हो, कैसे टॉपिक्स बनाते हो और बच्चों को इजी मैनर में, क्योंकि बोरिंग भी लगता है कुछ बच्चों को उसको पढ़ना और रिटेन करना, हाँ निकल जाता है ऊपर से। तो जैसे कि अभी आरपी सर ने मैम कहा कि इंटरेस्ट लाना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जब भी हम करंट अफेयर्स को, जब मैं एज ए स्टूडेंट के तौर पे देखा करती थी, तो सबसे बड़ा काम मुझे लगता था कि अरे करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन वही अगर हमें ऐसा कोई टीचर मिल जाए जो कहीं ना कहीं करंट को एक स्टोरी के फॉर्मेट में बता दे, डेट इज़ व्हाट वाज द ओरिजिन, देन उसके बाद बीच में क्या हुआ, देन अभी क्या चल रहा है, देन आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ है। क्योंकि जब हमें एसएसबी में जाना होता है तो उस दौरान सिर्फ एक पोर्शन नहीं पूछा जाता है कि आपको सिर्फ फॉर में ही बताना है और अगेंस्ट में ही बताना है। तो कहीं ना कहीं बच्चा जब बेसिक लेवल से शुरू करेगा अपनी प्रिपरेशन, तो वो सारी सिनेरियोज को देखेगा कि अच्छा ठीक है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आगे ये भी पॉसिबल है। तो वो 2 साल जो वो रहेगा ना, कहीं ना कहीं उसके बेस को प्रॉपर तरीके से मजबूत करेगा। और वो नो डाउट कि जब वो सिलेक्शन के टाइम पीरियड में जाएगा तो उसे लगेगा यस वो जो फाउंडेशन जो मैंने स्ट्रॉन्ग किया था ना, नो डाउट कि अब मेरी नींव पूरी तरीके से मजबूत है और फाइनली बिल्डिंग उसी पे खड़ी होगी। अगर देश की वर्दी पहनना है आपका भी सपना, तो आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी है आपके साथ, जो है डिफेंस एग्जाम्स की सफलता में एक भरोसेमंद नाम। यहां आपको मिलता है बेस्ट मेंटर्स का मार्गदर्शन, रेगुलर क्लासेस, एक्सटेंसिव स्टडी मटेरियल, एक्सपीरियंस्ड एसएसबी एक्सपर्ट से ट्रेनिंग, लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड, वीकली मॉक टेस्ट और रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस जैसी कई सुविधाएं, ताकि आपकी डिफेंस प्रिपरेशन हो पूरी A to Z। तो फिर देर किस बात की है? सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी वेलकम करती है हर उस एस्पिरेंट को जिसने देखा है सपना देश सेवा और रक्षा का। अभी एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज में और टॉप AIRS की तरह ही दीजिए अपनी मेहनत को एक विनिंग बूस्ट।